So students, I welcome to all of you in this video. Mock test number 2 मिनी मॉक टेस्ट सीरीज जो चल रही है JNK हाई कोर्ट यूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। हालांकि ये सीरीज़ जो है काफ़ी टाइम से चल रही है। इसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करें हैं, जनरल अवेयरनेस के जो करंट अफेयर्स है वो भी डिस्कस करें। तो आज हम आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं और मॉक टेस्ट नंबर 1 ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। यूनियर असिस्टेंट का आपको पूरा कोर्स वहाँ पे जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है वो पूरा आपको मिल जाएगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप इसी तरह के मॉक टेस्ट चाहते हो। तो मॉक टेस्ट 1 में कुछ रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स की, पहले उनको क्रेडिफाई करेंगे, उसके बाद हम मॉक टेस्ट 2 को करने जाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो डाउट था बच्चों को वो क्वेश्चन नंबर 7 पे था कि उनके द्वारा बोला गया कि कैन यू पास मी डैश साल्ट प्लीज़। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका द आर्टिकल आएगा एंड नो आर्टिकल नहीं आएगा। एक बार आप इसको सर्च कर लीजिएगा। तो क्योंकि साल्ट एक जो है अनकाउंटेबल नोन है तो इसलिए ये चीज़ जो है यहाँ पे दो आएगा, नो आर्टिकल आपका नहीं होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। बाकी एक क्वेश्चन और था जिसमें बच्चों को डाउट है, सॉरी हमारे द्वारा ही वो क्वेश्चन यहाँ पे गलत बताए गए हैं, उसका आंसर गलत बताया गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 में भी डाउट था कि हाउ मैनी परमानेंट जजेस इन जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। परमानेंट जजेस कितने हैं? देखो अभी अगर टोटल बात की जाए, टोटल स्ट्रेंथ जो जजेस की है वो कितनी है, वो है आपकी 25 जजेस हैं। ठीक है, जिसमें से 19 जजेस जो है वो परमानेंट है, ये अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, और जिसमें से 6 जजेस जो हैं वो आपके एडिशनल जजेस रहते हैं। तो परमानेंट 19 होना चाहिए था ऑप्शन, यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये था कि चीफ कोर्ट्स अदालत उल सदार जो था इस्टेब्लिश किसने किया था। बिल्कुल इसमें ऑप्शन ही नहीं है, महाराजा रणवीर सिंह द्वारा ये चीज़ को इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो ऑप्शन में चीज़ नहीं रखी गई, चीफ कोर्ट्स अदालत। ठीक है, रणवीर सिंह इसका आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, 29 में ही एरर था, बाकी क्वेश्चन जो थे आपके बिल्कुल सेम थे। ठीक है, चलिएगा आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ गया आपका इडियम फ्रेसेस पे इंग्लिश का, क्योंकि बच्चों के द्वारा बोला गया था। बच्चों ने, मैं आपको बता दूं, जो प्रीवियस टेस्ट हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करा है, और कुछ स्टूडेंट के 28 मार्क्स हैं, कुछ के 25 हैं, 27, कुछ के 17, 18 इतने भी हैं। इडम फ्रेसेस में सबसे पहला क्वेश्चन है कि इडम फ्रेसेस जो है लिव नो स्टोन अंडर टर्न। अनटर्न कहने का मतलब जब भी आप अपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने आज तक क्या किया, जम्मू कश्मीर में रह के आपने जितने भी JK SSB के एग्ज़ाम हुए हैं, कोई भी हुआ, बैंकिंग का हुआ, आपने क्या किया है, सब कुछ को ट्राई किया है। तो इसका मतलब होता है लीव्स नो स्टोन अनटर्न। मानो कि आप कहीं गए हो, यहाँ पे सिर्फ इस तरह के स्टोन पड़े हुए हैं, इस तरह के, तो आपने कोई भी स्टोन क्या किया, ऐसा नहीं छोड़ा जिसको अनटर्न नहीं किया, यानी कि उसका दोनों हिस्सों को चेक करा है। तो इसका मतलब ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, जितना आपसे हो सकता है आपने हर चीज़ को क्या किया, ट्राई करा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिडन फ्रेजेस का मम द वर्ड। मम द वर्ड का मतलब क्या हो गया? मम द वर्ड का मतलब हो गया कि आप किसी चीज़ का सीक्रेट कर रहे हो, उस चीज़ को क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो। शेयरिंग ए सीक्रेट, नो, इसका मतलब ये नहीं है। कंप्लेनिंग टू योर मदर, नो, मम का मतलब ये मदर वाला कोई हिस्सा नहीं है इसमें। कीप क्वाइट, आपको क्या करना है, चुप रहना है, आप उस चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ें अपनी रिवील नहीं करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, when I went back to my home 4 years ago I saw that a lot of changes। 4 साल पहले जब मैं अपने घर गया था तो मैंने बहुत सारी चेंजेस देखी। तो क्या आएगा भाई, हैव आएगा, नो, आर आएगा, वर आएगा, या कि हैड आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड टेकन प्लेसेस हो जाएगा। ठीक है, सो यह क्योंकि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है, जो काम हो चुका था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, देखो ये जो सीरीज़ है JK SSB के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेसर डैश यूज़ द लैंग्वेज टू द क्लास। प्रोफेसर ने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी? अगर देखो विल भी आएगा तो यहाँ पे इस केसेस में हमें लगना चाहिए था कि कोई ना कहीं ये फ्यूचर की बात हो रही है, बट यहाँ पे इस सेंटेंस को देख के हमें ये नहीं लग रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है। हैड एक्सप्लेन आएगा, हैड एक्सप्लेन यहाँ पे हैड एक्सप्लेन अगर होता तो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड होना चाहिए था, ऑप्शन बी गलत हो गया। हैज़ एक्सप्लेन्ड ये सूट कर रहा है, एक्सप्लेन्स आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे प्रेजेंट की बात करती, सिंपल प्रेजेंट की बात करता तो एक्सप्लेन्स आता। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता, और यहाँ पे है हैज़ एक्सप्लेन, तो हैज़ एक्सप्लेन बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, द डॉग सेट डैश द ट्री, अंडर द ट्री, बिसाइड द ट्री, अंडर तो है ही नहीं है, तो अंडर की जगह आप क्या लगा देते,
विनीत लगा देगा, क्योंकि इसका और अंडर का थोड़ा सा सिमिलर रहता है हमारा। अंडर इसको यूज़ कर लेंगे विनीत की जगह, ठीक है। चलिएगा, अंडर की जगह विनीत को यूज़ करेंगे। ताजमहल इज मेड अप ऑफ डैश मार्बल, अ मार्बल, एन मार्बल, द मार्बल, या फिर नो आर्टिकल। सो राइट आंसर विल बी नो आर्टिकल। मार्बल इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। क्लियर है। द न्यूयॉर्क इज़ अ लार्ज सिटी, मेरे मुंह से ही निकल गया कि न्यू लार्ज क्या है, इज़ अ लार्ज सिटी है। सॉरी, बताइएगा। रीअरेंज द फॉलोइंग जंबल सेंटेंस इनटू ए मीनिंगफुल। आस्क्ड आई कम टू हिम टुडे, आई आस्क्ड हिम टू कम टुडे, कम नो, आई आस्क्ड टू हिम कम, आई आस्क्ड हिम टू कम टुडे, यस, आई आस्क्ड हिम टू कम टुडे। अब मैंने उसको पूछा कि तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है। अब बताइएगा कॉग्निजेंस, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए बताइएगा कि कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है। अफ्रेड होता है, इग्नोरेंट होता है, कैपेबल होता है, या फिर क्या होता है। इनॉर्मस का मतलब, ये चीज़ मैं आई थिंक पहले वीडियो में भी ये चीज़ आपको करवा चुका हूँ कि इनॉर्मस का मतलब क्या होता है, टीनी। एंटोनियम टीनी होता है, मीनिंग जो होता है वो ह्यूज होता है, लार्ज होता है, बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो कॉग्निजेंट का मतलब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। एप्रोप्रिएट। He went to cinema and saw a very funny movie uh, we really have a good time, यहाँ पे आएगा भाई ए, यहाँ पे आएगा आई saw a very funny movie we went to the cinema। तो द ए ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। द बुक कंटेन्स डैश सीरीज ऑफ एलिमेंट्री एक्सरसाइज फॉर लर्नर्स के लिए कौन सी भाई, अ सीरीज क्या आएगा, आर्टिकल है ए, यहाँ पे चूज़ा जाएगा। देखो 12 क्वेश्चन मैंने आपको इंग्लिश के यहाँ पे करवा दिए, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का रख दिया। इसका आंसर आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना जो भी इसका आंसर रहेगा, ओके। चलिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय द चार्ल्स बेबेज। इनमें से कौन सा एक ऐसा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन है जिसको चार्ल्स बेब ने बनाया था। सो वो है एनालिटिकल इंजन की हम बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, एनी कंप्यूटर मतलब ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को क्या बोलते हैं हम, सीपीयू बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज आंसर। कंप्यूटर आज बहुत ही ज़्यादा इजी रख दिया शायद मैंने। MS वर्ड अ नंबर प्रिंटेड अबव द बेस लाइन, बेस लाइन पे कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे मैंने बी लिखा है तो इसका क्या होगा, सबस्क्रिप्ट क्या होगा, 4 होगा। B4 अगर मुझे लिखना है उसको क्या बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट यानी कि अगर मैं लिखूँ कि बी का स्केयर, ठीक है, इस तरह से सुपरस्क्रिप्ट। TCP की फुल फॉर्म क्या है भाई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी इज द आंसर। चलेगा। MS वर्ड जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम की है, प्रोसेसिंग डिवाइस की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो MS वर्ड जो है इसके बिना भी हमारा कंप्यूटर चल सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। हार्ड डिस्क इन कंप्यूटर इज ए, हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर की वो क्या होती है, टेम्पररी होती है, टेम्पररी तो नहीं होती भाई। हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल, नो, एक परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज है। सो ऑप्शन बी इज द सही आंसर हो जाएगा इसका। किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट हो वो जैसे पहली वीडियो में उन्होंने मेंशन करें वैसे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसको सही कर देंगे। विच टर्म्स मीन्स टेम्पररी कोर्ट ऑर्डर दैट मीन्स इन इनफैक्ट अंटिल द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ ए फाइनल कोर्ट। उसको क्या बोला जाए, देखो अभी अभी क्या हुआ है, JKP कांस्टेबल में कुछ स्टूडेंट को क्या हुआ है, इंटरिम रिलीफ दिया गया, बस वही चीज़ है कि जो भी नेक्स्ट हियरिंग में होगा फाइनल ऑर्डर वो बाद में देखा जाएगा। एक कोर्ट क्या करता है, एक टेम्पररी ऑर्डर देता है। टेम्पररी ऑर्डर क्या हो गया, इंटरिम ऑर्डर, ठीक है। जैसे सब इंस्पेक्टर वालों को भी मिल गई जम्मू कश्मीर में। A dash is a direction that the court issues which to be obeyed by the authority person to whom it casts। डायरेक्शन होती है, कोर्ट इशू करता है, तो ये क्या होती है भाई, एक रिट होती है, रिट जारी की जाती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 पे। Which terms means the questioning of a witness during a trial or hearing by the party other than the party then is called।
विटनेस में मतलब कह सकते हो कि जब भी कोई बातें चलती है, एक विटनेस को बुलाया जाता है ट्रायल के लिए, हियरिंग होती है कोर्ट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस एग्जामिनेशन के नाम से हम इसको पार्ट को जानते हैं। देखो एक टर्म है छोटी छोटी जो आपको पूछी जा सकती है। इन द कोर्ट लैंग्वेज द डॉकेट टर्म रेफर टू, डॉकेट को क्या रखते हैं हम? क्रिमिनल रिकॉर्ड, लिस्ट ऑफ पेंडिंग केसेस, जजेस रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड रखा जाता है यहाँ पे? लिस्ट ऑफ पेंडिंग कोर्ट्स जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डॉकेट बोलते हैं। ठीक है, डॉकेट। क्वेश्चन नंबर 23, which terms means a group of citizens who hear the evidence presented in court and decide if the defendant is guilty or not guilty of the charge। देखो ग्रुप ऑफ सिटीजन जो कि एविडेंस को प्रेजेंट कर दिया जाता है कोर्ट में, और उसके क्या होता है, डिसाइड किया जाता है कि डिफेंडेंट की जो गिल्टी है कि नहीं है। तो ये क्या होता है? जूरी। आपने रुस्तम मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, तो उसमें ये चीज़ आपको बताई जाती है, क्योंकि उसका जो केस का हियरिंग होती है वो जूरी द्वारा, जूरी मेंबर डिसाइड करते हैं। मीनिंग ऑफ प्रोबेशन, प्रोबेशन पीरियड ऑफ टाइम मैंने क्रिमिनल नीड्स टू बी देयर बेस्ट बिहेवियर। बिल्कुल, एक प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें एक टाइम दिया जाता है क्रिमिनल को कि वो, ताकि वो अपने आप को थोड़ा मतलब कह सकते हो कि रिलीफ दी जाती है। प्रोबेशन का तो मतलब आपको पता ही है ना। ड्यूरेशन पीरियड ऑफ प्रिजन, नो। लॉन्ग टाइम अरेस्टमेंट, ये भी कुछ नहीं है, ऑप्शन यही हो जाएगा इसका सही आंसर। देखो जिस तरह के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए मैंने उसी तरह के इस वीडियो में सेट करें। डैश इज ए लीगल ऑर्डर यूजली साइंड बाय द जज ऑथोराइजिंग एन अरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन सर्च ऑफ गिवन प्लेसेस फॉर आइटम। मान लो कि मेरे घर पे आपको, मुझे जज ने क्या किया, एक लीगल ऑर्डर साइन करके दे दिया कोर्ट से कि जाओ आप मेरे घर पे आओ, मेरे घर की तलाशी लो, जो भी आपको मतलब अरेस्ट, मेरे को अरेस्ट भी कर सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? वारंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वारंट। तो वारंट क्या हो जाएगा? सही आंसर सी ऑप्शन। अब आगे हमारी जनरल अवेयरनेस। इस बार आज के 5 ही क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री कृषि समृद्धि योजना टू सपोर्ट द फार्मर्स। फार्मर्स के लिए, सपोर्ट के लिए एक स्कीम लॉन्च करी गई है, मुख्यमंत्री कृषि, तो वो मध्य प्रदेश द्वारा की गई है। ठीक है, अब ये इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। When did Supreme Court of India direct the Election Commission to conduct the elections in जम्मू कश्मीर? ये कब दिया गया? ये दिया गया सितंबर 2024 में। ठीक है, चलिएगा। हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख हाई कोर्ट? ताशिर अफसान, मे बी। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एज यूरिसडिक्शन ओवर विच यूनियन टेरिटरी? जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उसका यूरिसडिक्शन की बात करें तो कौन कौन सी यूटी पर है? एक तो जम्मू और कश्मीर पे है, नो। लद्दाख में नहीं, बोथ जम्मू में भी है और लद्दाख में। जब भी हम पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट पढ़ा होगा आपने, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है मिनी मॉक टेस्ट 2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव ए कॉमन हाई कोर्ट? कौन सी यहाँ पे स्टेट्स जो हैं जिनका एक कॉमन हाई कोर्ट रहता है? पंजाब और दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका, असम मिज़ोरम, पंजाब हिमाचल प्रदेश। तो असम, मिज़ोरम, नागालैंड और भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनका मतलब कि कॉमन हाई कोर्ट रहता है। सो आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मेंशन करनी है कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको एरर लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ज़रूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो ये जो लेक्चर आपका आया है ये आपका 100+ लाइक होने के बाद आया, तो आप चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियो में 100 लाइक्स प्लस 1K प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी इस पर भी 100 लाइक्स करवा देते हो, व्यूज़ अच्छे से 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, करवा देते हो तो चलो 25+ कमेंट करवा दे, तो 25% कमेंट करवाने हैं, 100 आपने क्या करना है? लाइक्स करवाने हैं। तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो होगा 3 जल्दी आपके सामने होगा। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जेकेपी सब इंस्पेक्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि आपके लिए रीजनिंग जो है हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि एक दिन हमें रीजनिंग पढ़ाई, दूसरे दिन हमें रीजनिंग नहीं पढ़ाई। तो
लेक्चर्स रेडी हैं, बस उनकी वीडियोस जो है मटेरियल रेडी है, कंटेंट हमारा रेडी है, बस उसको शूट करने की देरी है। जल्द ही शूट करके आपके सामने एक प्लेलिस्ट रखी जाएगी। सेक्शन टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो चुकी है JKPSI सब इंस्पेक्टर वालों के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक ये सारे मिल जाएंगे, सब इंस्पेक्टर के भी मिल जाएंगे। JNK हाई कोर्ट का एक ही प्लेलिस्ट है जिसमें आपको मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, जितनी भी अभी तक जनरल अवेयरनेस हमने डिस्कस करी है, सारे के सारे आपको लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे। सो बाय, टेक केयर गाइस। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।